गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आप लोग को चैप्टर 13 बता रहे हैं, टाइम एंड मोशन। जैसे पिछले क्लास में ग्राफ के बारे में बताए थे, तो ये चैप्टर इंड हो गया है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले इसमें देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यानी कि जो सही विकल्प है, सही आंसर है, उसको चूज करना है। तो सबसे पहले जो हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए periodic motion. Which of the following is not a periodic motion? ऑप्शन जो है फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, around the sun. Second option, oscillating pendulum. Third, heartbeat. Sorry, heartbeat. फोर्थ जो ऑप्शन है, मूविंग रॉकेट। मूविंग रॉकेट तो क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक मोशन। इसमें से जो है कौन जो है पीरियोडिक मोशन नहीं है। तो पीरियोडिक मोशन होता है क्या बताए थे, मोशन दैट इज रिपीट आफ्टर ए इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, ये जो है इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है मूविंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन, तो इसके चारों तरफ क्या अर्थ मूव करता है। तो ये क्या है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये जो है फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो। जैसे कि 365 डेज होता है, तो ये जो है यहाँ पे आया, तो यहाँ से ऐसे वन पीरियड कंप्लीट हो गया, तो ये फिर से रिपीट करता है। तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। लेकिन यहाँ पे हमको बताना है कौन पीरियोडिक मोशन नहीं है। ठीक, ऑसिलेटिंग मोशन, सॉरी ऑसिलेटिंग पेंडुलम। जैसे यहाँ पेंडुलम है, एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे बॉब लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से करते हैं, तो ये जो है ये भी क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, ये क्या करता है, ये भी रिपीट करता है। ठीक है, तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। लेकिन मूविंग रॉकेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रॉकेट है, यहाँ पे रॉकेट जो मूव किया, तो ये जो इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें जो है मूविंग रॉकेट जो है वो पीरियोडिक मोशन नहीं है। तो ये हो गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें टिक कर दिए, सही ऑप्शन हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ऑप्शन है
मीटर पर मिनट। थर्ड ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन है किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड का जो बेसिक यूनिट जो होता है, आधारभूत जिसको बोलते हैं, ये कौन सा यूनिट होता है। तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट ऑफ स्पीड होता है, लेकिन ये बेसिक यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड बताना है, तो इसमें चूज करना है कौन सा सही विकल्प होगा, कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स लगाते हैं। तो ये नेक्स्ट मीटर पर मिनट बेसिक यूनिट नहीं है। ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो है वो बेसिक यूनिट होता है किसका, स्पीड का, तो ये मीटर पर सेकंड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ ए pendulum, the time period of a pendulum depends on ऑप्शन है the mass of the ball, the mass of the ball। सेकेंड ऑप्शन है material of the ball, material of the ball। थर्ड ऑप्शन है the length of the pendulum। नेक्स्ट ऑप्शन है the size of the ball, the size of the ball। क्वेश्चन देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम जैसे हम बताए थे, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक बॉब है, तो ये क्या है, पेंडुलम है। तो टाइम पीरियड का, व्हाट इज टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो बताए थे, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम जो लेता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे मान लिया जाए कि यहां से ऐसे लिए, फिर यहां से ऐसे आया और फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो ये क्या, वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया, और इसी में जो टाइम जो लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड जो है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड वो किस पर निर्भर रहता है, किस पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ द बॉब हम बताए थे कि टाइम पीरियड जो है किस पे डिपेंड करता है, तो मास ऑफ द बॉब, जैसे यहाँ पे बॉब हो गया, इसका मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये पेंडुलम जो है, इस टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो मास यहाँ पे जो है, ये जो 100 ग्राम या 200 ग्राम रहेगा, तो उस पर मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मटेरियल ऑफ द बॉब, ये मटेरियल ऑफ द बॉब का मतलब है जो बॉब जो बना हुआ है किस चीज से बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है, उस पर डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि ये आयरन का बना हुआ है या एल्यूमिनियम का बना हुआ है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये जो पेंडुलम जो है इसका लेंथ पे जो है
टाइम पीरियड डिपेंड करता है, इसका लेंथ पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। फोर्थ जो है ऑप्शन क्या है, द साइज ऑफ द बॉब। बॉब के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे मान लीजिए कि ये साइज है, छोटा है, बड़ा है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, विच ऑफ द following which of the following instruments measures time most accurately? एक्यूरेटली मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे जो ऑप्शन जो दिया जाएगा उसमें जो है, सबसे पहले तो ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट है पेंडुलम क्लॉक, सेकेंड ऑप्शन है सन डायल, नेक्स्ट ऑप्शन है क्वार्ट्ज क्लॉक, सॉरी क्वार्ट्ज वॉच, फोर्थ ऑप्शन है एन आवर ग्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन जो है इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मोस्ट एक्यूरेटली, मतलब जो सही जो है एकदम एक्यूरेट टाइम बताता है, कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक्यूरेट टाइम बताता है? तो फर्स्ट जो है ये पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक एक पहले पेंडुलम क्लॉक होता था जो टाइम तो बताता था लेकिन वो एक्यूरेट टाइम नहीं बताता था। ठीक है, उसमें क्या होता था, हमको जैसे चाबी वाले घड़ी देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे चाबी मिलाना पड़ता था। जैसे यहाँ पे ये क्या ये पेंडुलम होता था, देखोगे ऐसे ऐसे भी रहता था, ये ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ये एक्यूरेट टाइम नहीं बताता था। ठीक है, बताता था टाइम लेकिन एक्यूरेट टाइम नहीं बताता था। ठीक है, फिर है सन डायल, जो पिछले क्लास में सन डायल के बारे में बताए थे। ठीक है, जो सन का शैडो से जो टाइम पता चलता था, यहाँ पे जो है ये सर्कुलर पाथ और सर्कुलर एक बोर्ड होता था, उसमें जो है एक ट्रायंगुलर यहाँ पर आता था और इस सन का जो शैडो रहता था उससे टाइम हमको मेजर करते थे। तो ये एक्यूरेट नहीं बताता था लेकिन मोस्ट एक्यूरेट नहीं बताता था। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन क्वार्ट्ज क्लॉक, इसमें क्या होता है, एक सेल लगा हुआ रहता है, एक सेल लगा हुआ रहता है और जिससे हम लोग को जो अभी का जो वॉच है ना, उसमें सेल लगा हुआ रहता है। तो सेल लगा हुआ रहता है तो ये जो मोस्ट एक्यूरेट टाइम जो है ये बताता है। ठीक है, इसमें एक सेल लगा हुआ रहता है और ये जो है टाइम पीरियड होता है। इसमें हम लोग को टाइम मिलाने की, जो एक बार टाइम मिला दिए तो अगर वो उसमें से सेल सही है तो वो सही टाइम बताता है, एक्यूरेट टाइम बताता है। आवर जो होता है, ये जो क्या होता है, ये स्टैंड होता है और यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे स्टैंड डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक रहता है, यहाँ पे हल्का होल रहता है, उससे जो है ये गिरते रहता है, स्टैंड जो है गिरता रहता है। तो ये जो है एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में समय को जो मेजर करने के लिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता था।
तो ये जो है एक्यूरेट टाइम इसमें नहीं बताता था, लेकिन यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, एक हो गया पेंडुलम, ये सॉरी पेंडुलम क्लॉक हो गया, सेकंड हो गया सनडायल हो गया, क्वार्ट्ज क्लॉक हो गया एंड आवर ग्लास हो गया। तो इसमें से कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज्यादा जो है हम लोग की एक्यूरेट टाइम बताता है? तो ये जो हो गया क्वार्ट्ज क्लॉक जो हो गया ये एक्यूरेट टाइम बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। E number, which of the following, which of the following is not a unit of time? Which of the following is not a unit of time? So first option month, second option year, third option hourglass, fourth option week। Which of the following is not a unit of time? इसमें जो है कौन यूनिट ऑफ टाइम नहीं है? ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मंथ, तो यूनिट ऑफ टाइम हम लोग 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बोलते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है ईयर, तो ये भी यूनिट ऑफ टाइम है जिसे हम लोग बोलते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। आवर ग्लास ये जो है यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, कारण कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग टाइम को मेजर करते हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। आवर ग्लास इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग टाइम मेजर करते हैं। तो ये क्या यूनिट ऑफ टाइम नहीं है? ये जो वीक मतलब सप्ताह, 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या ऑप्शन में जो है क्वेश्चन जो है इसमें कौन यूनिट ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम? यूनिट ऑफ टाइम इसमें से कौन नहीं है? तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये आवर ग्लास, कारण कि यहाँ पे जो मंथ जो है यूनिट टाइम को मेजर करते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ बोलते हैं। बताएं ईयर्स और 1 ईयर, 2 ईयर्स, वीक हो गया 1 वीक, 2 वीक बोलते हैं, यानी कि टाइम को हम मेजर करते हैं। लेकिन ये जो है क्या है? टाइम को यूनिट ऑफ टाइम है, लेकिन ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ ऑप्शन।